उपधानहीन भी नहीं पढ़ना चाहिए। दो प्रक्रियाएं हैं। साधु साधियों को पढ़ने के लिए योग है, श्रावक श्राविकाओं को पढ़ने के लिए उपधान शब्द है। हम आगम पढ़ते हैं, गुरु जी की निश्रा में पढ़ते हैं, काल समय में पढ़ते हैं, परंतु हमको हर एक आगम की प्राप्ति के लिए गुरु जी के पास में योग करना पड़ता है। और सबसे पहला योग, जब तक 10वीं कालिक सूत्र की रचना नहीं हुई थी तब तक के लिए आचारांग सूत्र का योग किया जाता था, और आचारांग सूत्र के कुछ अध्ययनों तक योग किए बिना कभी भी बड़ी दीक्षा नहीं दी जाती थी। बड़ी दीक्षा के लिए वो ही योग्य है जिस व्यक्ति ने जीव और अजीव का स्वरूप समझ लिया, क्योंकि संयम है तो हमको महाव्रतों का पालन करना है। यदि हम जीव और अजीव को समझेंगे नहीं, विशेष रूप से जीव को नहीं समझेंगे, तो हिंसा और अहिंसा के बीच में क्या अंतर है, क्यों अंतर है, वो हम नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आचारांग सूत्र में से भी और 10वीं कालिक सूत्र में से भी जो षड जीव निकाय, पृथ्वी काय, अप काय, तेयु काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय को जब तक हम अच्छे ढंग से नहीं समझ लेते, उनका स्वरूप भी समझना पड़ता, और इसके अतिरिक्त उनकी हिंसा कैसे कैसे होती है, यदि उनकी हिंसा से बचना हो तो क्या करना, कैसे करना, वो सारे का सारा पाठ साधु को छोटी दीक्षा लेने के बाद योग करवाया ही जाता था, जाता है। वो इसीलिए अनिवार्य है। इसीलिए साधु को योग पूर्वक ही गुरु की निश्रा में रहते हुए तप पूर्वक स्वाध्याय की परंपरा जैसे थी, वैसे ही श्रावकों के लिए उपधान की परंपरा थी। और आज की तारीख में भी श्रावकों के लिए 6 उपधान तप अनिवार्य, और वे जो 6 उपधान तप हैं प्रमुख रूप से देव वंदन के लिए आवश्यक हैं। गुरु जी के पास में रह करके तप पूर्वक, जप पूर्वक गुरु जी जैसा बताएं वैसा करना, वैसा बोलना, वैसे ही अर्थ का विचार करना, इस तरीके से योग उपधानहीन। यदि साधु साध्वी योग से हीन और श्रावक श्राविका बिना उपधान तप के यदि सूत्र बोलता है तो हमारे ज्ञान का अतिचार लगता है, और उस ज्ञान बचना हो अवश्य में नमस्कार महामंत्र की आराधना का अधिकार उपधान पूर्वक ही प्राप्त होता है। देव वंदना के सूत्रों को बोलने का अधिकार उपधान तप पूर्वक ही श्रावक श्राविका को प्राप्त होता है। इस ढंग से हमारे यहां पर जैन आचार के अंतर्गत हम साधुओं के लिए
आगमों को पढ़ना हो तो योग हीन हम नहीं पढ़ सकते। योग एक मर्यादा है। आजकल यदि कोई पढ़ता है तो वह मर्यादा से विपरीत आचरण है, ज्ञानातिचार का सेवन है। हम क्या करते हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, हमें नहीं करना चाहिए, यह मैं कह रहा हूं। एक मर्यादा जो बांधी है, उस मर्यादा का अतिक्रमण हमेशा 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 हमारे नुकसान के लिए ही होता है। मर्यादा का अतिक्रमण किया भगवती महासती सीता जी ने, तो उनकी ही हानि के लिए रहा। तो योग उपधानहीन भी हमको नहीं पढ़ना चाहिए। और फिर उसके बाद हमारे यहां पर बतलाया गया अनेरा कन्हैयो, ये तो हो गया। उसके बाद में देव गुरु वांदने परिकमने सज्जाय करता भणता गुणता कूड़ो अक्षर अधिको ओछो बण्यो सूत्र कूड़ू कह्यू अर्थ कूड़ो कह्यो तदुभय कूड़ा कह्या भणी ने विसार्या। आज थोड़ी सी ये बात स्वाध्याय के लिए जो आवश्यक है वो बात मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूं। वैसे इस विषय को मैं पहले कह चुका हूं, सूत्रों को कैसे बोलना, संपदा पद इत्यादि को लेकर के सामान्य तौर पर मैं कह चुका हूं। सूत्र को अशुद्ध करके बोलना, सूत्र में से काना मात्रा इत्यादि को कम करके या ज्यादा करके बोलना, अक्षर को अधिक बोलना, ह्रस्व को दीर्घ करके बोलना, दीर्घ को ह्रस्व करके बोलना, सूत्र का बहुत ज्यादा महत्व है। देखिए 3 चीजें हैं, सूत्र, अर्थ और तदुभय। और प्राय करके तथा कथित होशियार आदमी प्राय करके सूत्रों में से बहुत सारे सूत्रों को निकाल देता है और कहता है हम तो आते हैं नहीं, हमारे यहां तो है नहीं। नहीं है उसका जो अर्थ है। आप अर्थ को झूठा नहीं कह सकते। आप प्रक्षेपण करके जो वस्तु मूल रूप में है उसको प्रक्षेपण कह करके आप दूर नहीं कर सकते। जो सूत्र में जिस तरीके से शुद्ध सूत्र होना चाहिए वो वैसा ही बोला जाना चाहिए। वैसे तो एक कहानी में कह चुका हूं, फिर से कहता हूं, सूत्र और अर्थ दोनों बंधे हुए हैं। पिता ने बेटे के लिए पत्र लिखा मंत्रियों को, उसमें लिखा अधीयताम कुमारः, बालक को पढ़ाओ। ये पिता के मन का अर्थ था। फिर से कहना चाहता हूं, सम्राट अशोक के मन का भाव बच्चे को पढ़ाने के लिए था, तो अधीयताम कुमारः। परंतु सौतेली मां ने जब देखा कि यदि वो बालक पढ़ लिख जाएगा, है तो बहुत होशियार, तो राजगद्दी मेरे बेटे को नहीं मिल सकेगी, तो उसने, देखिए सूत्र को गलत करने से क्या परिणाम अर्थ में मिलता है वह मैं तुमको बतलाना चाहता हूं। आंखों से कज्जल लिया, अ के ऊपर केवल अनुस्वार डाल दिया, तो अंधीयताम कुमारः। सूत्र में अधीयताम कुमारः था, पिता का भाव। पिता ने जो लिखा था वो केवल इसलिए लिखा था कि बच्चे की उम्र पढ़ने की होगी तो आप उसको पढ़ाओ। परंतु अधीयताम के बदले अनुस्वार कर दिया तो सूत्र बदल गया। अंधीयताम कुमारः
और अंधीयताम कुमारः का जैसे ही सूत्र बदला वैसे ही अर्थ बदल गया। अधीयताम कुमारः बालक को पढ़ाओ, अंधीयताम कुमारः लड़के को अंधा कर दो। इसीलिए हमारे यहां पर सूत्र को शुद्ध रीति से बोलने की एक परंपरा है और छंद के हिसाब से बोला जाना चाहिए। छंद को तोड़ने मरोड़ने से, एक छंद को दूसरी छंद की रीति से बोलने से, जिस राग में बना है उस राग से अतिरिक्त राग में गाने से जो हमारा सूत्र होता है वो बदल जाता है और सूत्र के बदलते ही अर्थ सारे का सारा बदल जाता है। इसीलिए हमारे यहां पर कहा सूत्र अर्थ तदु भय। सूत्र जैसा है वैसा बोलिए, शुद्ध बोलिए, तो अर्थ अपने आप शुद्ध होगा और अर्थ और सूत्र की शुद्धि से जो परिणाम मिलना चाहिए तदुभ है। सूत्र और अर्थ दोनों जन बिल्कुल 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 शुद्ध होने चाहिए, तो उसी से हम परमात्मा के द्वारा कहे जाने वाले अर्थ को पकड़ पाते हैं। केवल अर्थ को पकड़ने के लिए ही, अर्थ को ज्यों का त्यों समझाने के लिए ही हमारी श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा में शुरुआत से ये परंपरा आई। गुरु शिष्य को पढ़ाता है। आज की तारीख की तरह किताबों से पढ़ाई नहीं थी और मूल सूत्र, आज की तारीख में हम लोग प्रतिक्रमण सूत्र बोलते हैं ना, तो लोग कई कहते हैं कि महाराज इसका गुजराती अनुवाद या हिंदी अनुवाद कर लो, कुछ समझ आएगा। पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब जी कहा करते थे, दीपक से प्रकाश मिलता है, दीपक की फोटो से प्रकाश नहीं मिलता। सूरज से प्रकाश मिलता है, मोमबत्ती से प्रकाश मिलता है। अगर बत्ती से सुवास मिलती है, सही हो, अगर बत्ती की फोटोएं हो, धुआं निकलता हुआ तुम दिखला दो, खुशबू तो ना पा सकोगे। सूरज की फोटो को यदि तुम अंधेरे में रख दोगे तो अंधेरा तो नहीं मिटेगा। अंधेरा तो एक सही दीपक से मिटेगा। सूत्रों की शक्ति बहुत अजब गजब की होती है। फिर से कहना चाहता हूं, ये सूत्र हमारे गणधरों के द्वारा, हमारे श्रुतधरों के द्वारा ये निर्युक्तियां, सूत्र, भाष्य, चूर्णी, वृत्ति इत्यादि की रचना की गई है। इनके पास में अर्थ की परंपरा थी जो कि लगातार गुरुओं से आ रहे थे। और हमारे यहां पर तो एक बहुत अच्छी परंपरा है। मैं हूं, मैंने कुछ काम किया, मैं जानता हूं कि ये महाराज मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं और इस विषय में इनकी गति मेरे से भी अधिक है, तो मेरा कर्तव्य बन जाता था कि मैं इनको दिखलाऊं। काम साधु महाराज ने किया, बहुत अच्छे मुनिराज थे, परंतु उन्होंने अपने द्वारा ग्रंथ की रचना करने के बाद यति जी महाराज को दिखलाया।
यति जी की श्रेणी, यति जी का स्तर साधु से निम्न है, परंतु नहीं, वे इस विषय के निष्णात हैं। उनके पास में इस ग्रंथ की एक परंपरा है। उन्होंने पास किया तो पास, ये स्वाध्याय की रीति थी हमारे यहां। सूत्र की शुद्धि का बहुत ध्यान रखा जाता था, रखा जाता है, और आज की तारीख में भी क्या होता है देखिएगा, आज की तारीख में भी सबसे ज्यादा जरूरत संशोधन की है। संशोधन का मतलब है शुद्धिकरण। सूत्र यदि शुद्ध होगा तो उसका अर्थ भी शुद्ध हो सकता है। सूत्र ही यदि अशुद्ध होगा तो उसका अर्थ भी गलत होगा। ऐसे एक नहीं, अनेकों उदाहरण है, अनेकों उदाहरण है। और आगम प्रभाकर श्री पुण्य विजय जी महाराज साहेब, मेरे विद्या गुरु जी महाराज श्री जम्बू विजय जी महाराज साहेब, इनसे भी पहले आचार्य श्री सागरानंद सूरी जी महाराज साहेब, इनसे भी पहले हमारे प्रवर्तक श्री कांति विजय जी महाराज साहेब और आत्माराम जी महाराज साहेब, इन्होंने एक परंपरा चालू की और आगमों की प्रतियों पर से, जो हस्तलिखित प्रतियां हैं, उन पर से पाठ शुद्धि का आग्रह रखा। बहुत जरूरी है। सूत्र, अर्थ, तदु, भय, तीनों को बिल्कुल शुद्ध रखने के लिए जरूरी है कि सूत्र बिल्कुल शुद्ध हो, तो ही हमारे पास में अर्थ शुद्ध आ सकता है। और हम लोग क्या करते हैं, अपने को जो अर्थ मान्य होता है उसके हिसाब से शब्दों को, सूत्र के शब्दों को तोड़ते मरोड़ते हैं। वो एक स्वाध्याय की रीति नीति नहीं। मैं अशुद्ध आचरण करूं और अपने अशुद्ध आचरण को शुद्ध बताने के लिए मैं आगम के पाठों को थोड़ा सा तोड़ू मरोड़ू, इधर उधर करूं, ये गलत चीज है। ये कहना चाहते हैं। और याद रखिए, हमारे यहां पर तो एक छोटी सी बात है, उत्सूत्र भाषण जैसा कोई दूसरा पाप नहीं। एक बार यदि हमने उत्सूत्र भाषण कर दिया तो हमारा संसार भ्रमण बहुत 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 भटक जाएगा, बहुत बहुत बढ़ जाता है। कारण कि मैंने तो किया, मगर सुनने वाले ने मेरे ऊपर भरोसा करके गलत अर्थ को भी सही मान लिया, तो फिर वहां से गलत की परंपरा चालू हो जाती है। छोटा सा उदाहरण आता है हमारे यहां पर। देवाधिदेव परमात्मा श्री ऋषभदेव स्वामी जी का शिष्य था, जिसका नाम था मरीचि, जो कि जिसके विषय में स्वयं श्री आदिनाथ स्वामी जी ने कहा था भरत के पूछने पर कि भैया वो 24वां तीर्थंकर होने वाला है। तो वो गया, उसने स्वयं चक्रवर्ती भरत ने उसकी 3 प्रदक्षिणा दी। प्रदक्षिणा की परंपरा बहुत पुरानी है, 3 प्रदक्षिणाओं की परंपरा। वंदन किया, कहानी है लंबी, उसको नहीं छूता हूं, मगर उसी मरीचि के विषय में कहानी है। मरीचि ने किन्हीं विशेष कारणों से साधु वेश के बदले में एक नए वेश की कल्पना की
और नए वेश में वह रहता परमात्मा के साथ में ही है। कोई निमित्त ऐसा मिला कि जिसके कारण से अभी तक तो वह एक ही काम करता है, उसके पास में प्रतिबोध करने की बहुत अच्छी शक्ति थी। जिस किसी को भी वह प्रतिबोध देता, उसको परमात्मा के पास में भेजता कि जाओ दीक्षा तुम वहीं पर लो। कुछ जन आग्रह भी करते कि हमको तो आपने सिखाया है, आपने पढ़ाया है, आप हमारे गुरु जी हो, परंतु वो उसको समझा बुझा करके कि नहीं, वहीं पर जाओ, शुद्ध धर्म वहीं पर है, वहीं पर भेजता था। एक बार उसने सोच लिया, कुछ ऐसा निमित्त मिला और सोच लिया, निर्धारण कर लिया कि अभी तक तो मैंने जितने को भी प्रतिबोध दिया परमात्मा के पास में भेजा, अब एक चेला मुझको बनाना चाहिए, मुझको भी जरूरत है। उसने निश्चित कर डाला। एक राजकुमार आता है, मरीचि के पास में रहता है, मरीचि से पढ़ता है। मरीचि उसको प्रतिबोध देता है, उसको समझाता है। वह दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाता है। उसने कहा कि जाओ भैया, जाओ परमात्मा के पास में जाओ, वहीं पर जाओ, उनके पास ही दीक्षा लो। उस राजकुमार का नाम था कपिल। कपिल ने पूछा, आप हमको वहां भेजते हो, क्या आपके पास धर्म नहीं है? मरीचि ने कह दिया कि भैया धर्म वहां पर भी है, यहां पर भी है। कहा जाता है कि मरीचि जो कि भगवान महावीर स्वामी जी का जीव था, ये गलत बात कह करके उसने अपना अनंत संसार बढ़ा लिया, यानी कि अपना भव भ्रमण उसने बढ़ा लिया। ये उत्सूत्र संभाषण, गलत बात कहने का यह परिणाम होता है। और आज की तारीख में मुझ जैसे व्यक्ति बोलने में होशियारी के कारण से सूत्रों के अर्थ को अदल बदल करके लोगों को बतलाते हैं। सही अर्थ को समझ करके भी गुरुदेव श्रीमद विद्यानंद सूरी जी महाराज साहब जैसे बहादुर आदमी होते हैं ना, वे लोग खोजबीन करते हैं कि सही अर्थ क्या है, सही सूत्र क्या है। मैंने जो पढ़ा या जो मुझको पढ़ाया वो सही है या कैसा है, उसका वह खोजबीन करते हैं। सत्य को पाकर के फिर वे सत्य के आग्रही बनते हैं। फिर उस सत्य की कीमत के रूप में उनको बहुत कुछ चुकाना पड़ता है तो चुकाते हैं, मगर सत्य को छोड़ते नहीं। ये सही सूत्र, सही अर्थ और सूत्र अर्थ दोनों सही, ये होने पर सचमुच में आत्मा तीरती है, तीर सकती है। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, सही सूत्र, सही अर्थ। आत्माराम जी महाराज साहेब जी के पास में एक श्रावक आया। गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी से उसने धर्म को स्वीकारा था और मूर्ति पूजक परंपरा को स्वीकारा था, और मूर्ति पूजक परंपरा के द्वारा मान्य आगमों को वह सही मानने लगा था। एक बार उस श्रावक ने पूछा, साहब जी हो सकता है कि जैसे आप उनको कहते हो कि ये गलत अर्थ है, हो सकता है आपका अर्थ भी गलत हो? आप अपने अर्थ को सही कैसे मानते हैं? हो सकता है उनका सही हो, आपका गलत हो।
तो गुरु आत्माराम जी महाराज साहब सत्यान्वेषक, तथ्यान्वेषक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि देख, बात सुन, तेरे उसके 3 या 4 लड़के थे कि तेरे 3 या 4 लड़के हैं। एक काम कर, तू एक लड़के को तू संस्कृत प्राकृत पढ़वा। वो श्रावक गुरुजी का भक्त था, गुरुजी की बात के ऊपर कुछ ज्यादा विचारना ही नहीं। उन्होंने कहा गुरुजी कह रहे हैं तो चलो। जो सबसे ज्यादा होशियार लड़का था उसको कह दिया कि तुझको संस्कृत प्राकृत पढ़नी है, और बड़े बड़े पंडितों से उसने पढ़वाया। वो जल्दी सीख गया, बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि वाला लड़का था। और जब गुरुजी को उस श्रावक ने कहा गुरुजी वो संस्कृत प्राकृत तो सीख, तो गुरुजी ने कहा अब एक काम कर, उस लड़के को बुला, और उस लड़के को उन्होंने अपने पास में बुलवाया और उसी को कहा कि चल भाई चल, ये रहा पाठ, इस पाठ का अर्थ बतला। और उसके पिता को भी पास में बिठलाया, और जो अर्थ गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी करते थे वही अर्थ उस लड़के ने कहा, और जो दूसरे लोग अर्थ करते थे उसने कहा ये तो अर्थ ही नहीं है, ये तो इसका अर्थ ये नहीं होता। फिर वो व्यक्ति ने भी स्वीकारा कि नहीं, आत्माराम जी महाराज साहब सूत्र, अर्थ और तदुभय के आग्रही हैं। और यदि हम सूत्र, अर्थ, तदुभय इन तीनों को कूड़ा कहया झूठ कहते हैं या बोलते हैं, तो यह ज्ञान का अतिचार है, ज्ञान की आशातना है। तो सूत्रों को जब कभी भी बोलो शुद्ध रूप से बोलो, अर्थ को जब कभी भी विचारो शुद्ध विचारो, और तदुभय सूत्र और अर्थ के विषय में शुद्ध, सही, सम्यक का आग्रह रखो, तो अपने को ज्ञान सही ढंग से प्राप्त होता है। इसीलिए काले विनय बहुमाने वहाने तह निन्नवणे व्यंजन अर्थ तदुभय अट्ठविहो नान मायारो, ये 8 प्रकार का अतिचार है। और अतिचार में जिन जिन बातों का अपन लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए, सचमुच में मैं लोगों का व्यवहार देखता हूं, आपसे मैं कहूं, एक जैन परंपरा में एक छोटी सी कहानी आती है ज्ञान के अर्जन को लेकर के। आप यार अभी अभी इतनी अच्छी बात याद आई थी और फिर मैं निकल गई मेरे दिमाग में से, क्या आया था यार, होता है ना, हम शून्य मनस्क बन जाते हैं, हम विवेक रहित बन जाते हैं। जो चीज याद आनी चाहिए वो चीज याद ही नहीं आ पाती है, जो चीज याद रहनी चाहिए वो चीज याद ही नहीं रहती है, याद की थी भूल जाते हैं जल्दी। ये क्यों होता है? व्यक्ति शून्य मनस्क हो जाता है, व्यक्ति विवेक रहित हो जाता है। क्यों हो जाता है? कभी सोचा? हमारे यहां पर उस सोच को लेकर के कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति मन से ज्ञान की आसाधना करता है तो उसको ऐसा ऐसा परिणाम भुगतना पड़ता है। वचन से यदि हम ज्ञान की आसाधना करते हैं
सूत्र और अर्थ को गलत बोलते हैं, गलत कहते हैं, गलत मानते हैं, गलत मनवाते हैं, तो व्यक्ति के तोतड़ा बोबड़ा बनता है। वचन से कभी भी ज्ञान की आशा ना मत करो, न मन से, न वचन से, काया से भी आप ज्ञान की आशातना कभी भी मत करो। ये किस किस तरीके से आशातना हम ज्ञान की करते हैं, स्वाध्याय में हमको वे सभी के सभी 8 बातों का ध्यान रखते हुए, ज्ञान के प्रति आशातनाओं को टालते हुए, हम लोगों को ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम, उन अतिचारों को दूर रखते हुए यदि हम सही ढंग से ज्ञान की साधना करते हैं तो भैया ज्ञान निश्चित प्राप्त होता है, शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। उसके लिए ज्ञानाचार्य के 8 अतिचारों में से कल कुछ बातें आपको मैं अवश्य में बतलाऊंगा, मगर आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा, आशातना से बचो। सूत्र, अर्थ और तदुभ है, कभी भी गलत मत करो। गुरु से सीखो और उपधान या योग पूर्वक सीखो। जो एक सही मर्यादा थी उस रीति से सीखो तो बहुत अच्छा रहेगा। यही भैया आज के दिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। श्री वल्लभ।